आजकल लोग भोग वासना में बुरी तरह लिप्त हो चुके हैं, जिसके कारण शारीरिक पतन तथा वीर्य का असामयिक क्षय होता है। बुद्धि के अभिमानी मनुष्य को पशु से शिक्षा लेनी चाहिए। शेर, हाथी, बैल तथा अन्य शक्तिशाली पशुओं का आत्मनियंत्रण मनुष्यों से कहीं अच्छा है। शेर वर्ष में केवल एक बार ही भोग करता है। गर्भाधान के पश्चात मादा पशु कभी भी नर पशुओं को अपने पास न आने देते, जब तक कि उनके बच्चे दूध पीना न छोड़ दें तथा वे स्वयं पुनः स्वस्थ और बलवान न हो जाए। यह केवल मनुष्य ही है जो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है और फलतः अनेकानेक रोगों का शिकार बनता है। मनुष्य अपने आप को पशुओं से भी अधिक नीचे पतित कर दिया है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशुओं और मनुष्य में समान रूप से रहते हैं। मनुष्य में यदि कुछ विशेषता है तो वह केवल धर्म, विवेक और विचार शक्ति की ही है। यदि उसमें ये गुण नहीं है तो वह भी ठीक एक बिना पूछ का पशु ही है। संसार में काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। वही मनुष्य का भक्षण करता है। वीर्य क्षय के कारण जो भारी हानि होती है, उसके फलतः आपके शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां, शिथिलता, दुर्बलता तथा शक्तिहीनता उत्पन्न हो जाती है। तदनुसार आप सीधे मृत्यु का द्वार खटखटाने लगते हैं। एक बार के प्रसंग में जो शक्ति व्यय होती है, वह एक दिन के मानसिक कार्य की मानसिक शक्ति तथा 7 दिन के शारीरिक कार्य की शारीरिक शक्ति के बराबर होती है। पाप, डकैती, बलात्कार, अपहरण, आक्रमण, हत्या आदि कार्यों का इतिहास यदि आप पढ़ें तो आपको विदित होगा कि जितने भी मुकदमे आजकल सेशन कोर्ट के समक्ष निमित्त हैं, उन सब का मूल कारण काम वासना ही है। पतंगा अग्नि या दीपक को सुंदर पुष्प समझकर उसकी ओर भागता है और अपने आप को भस्म कर डालता है। ठीक इसी प्रकार कामी मनुष्य यह समझकर कि उसको वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, स्त्री के मिथ्या रमणीय सौंदर्य की ओर दौड़ता है और अपने आप को कामाग्नि में भस्म कर डालता है। मनुष्य ने अपने को काम की कठपुतली बनाकर अत्यंत नीचे गिरा दिया है। शोक है कि मनुष्य एक अनुकरण करने वाला यंत्र बन गया है। उसने अपने विचार शक्ति का पतन कर डाला है। वह वासना के अत्यंत नीच व्यवहार में डूब गया है। यह कैसी दयनीय अवस्था है! यह कैसी वास्तविक शोचनीय दशा है! यदि वह चाहता है कि वह अपना वास्तविक महत्व और खोई हुई दैविक स्थिति पुनः प्राप्त करे, तो उसे चाहिए कि वह अपनी प्रकृति का पूर्णतया परिवर्तन करे, अपनी काम वासना का सर्वथा त्याग कर अपने मन में शुद्ध सात्विक विचारों को भरे तथा नित्य नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करे। काम वासना को भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा में परिवर्तन करना ही परमानंद प्राप्ति का एक मुख्य प्रबल साधन है। जिस प्रकार लोमड़ी अपने को झाड़ी में छुपाए रखती है, ठीक उसी प्रकार यह काम भी अपने को मन के अंतस्थानों और आश्रय में छुपाए रखता है। आप उसकी क्षमता का अनुसंधान केवल तभी कर सकते हैं जबकि आप पूर्ण सावधान हैं। इसमें आत्मनिरीक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार पराक्रमी शत्रुओं को जीतने के लिए आपको उन पर चारों ओर से एक साथ आक्रमण करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से अपनी प्रबल इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको उन पर भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे चारों ओर से आक्रमण करना पड़ेगा। जंगली शेर, चीते व हाथी को वश में करना सहज है। विषैले सर्प के साथ खेलना आसान है। अग्नि के ऊपर चलना कठिन नहीं है। अग्नि को निगलना तथा समुद्र के पानी को पी डालना भी कोई कठिन कार्य नहीं है। हिमालय जैसे पर्वत भी उखाड़कर फेंके जा सकते हैं। रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु काम वासना का त्याग करना अति कठिन है। परंतु आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के नाम तथा उसके अनुग्रह में विश्वास रखिए। बिना भगवान की कृपा के काम वासना का समूल नष्ट होना संभव नहीं है। यदि आपको भगवान में विश्वास है तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप एक ही क्षण में कास वासना का नाश करने में समर्थ हो सकते हैं। यदि भगवान की कृपा हो तो लूला मनुष्य भी पहाड़ी की शिखर पर चढ़ सकता है। इसलिए भगवत कृपा की परम आवश्यकता है। भगवान उनको सहायता प्रदान करते हैं जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। यदि आप संपूर्णतया आत्मसमर्पण करते हैं तो मां दुर्गा आपकी साधना में स्वयं मदद करेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आपके पुराने संस्कार तथा वासनाएं कैसी भी प्रबल क्यों न हो, आपकी काम वासना समूल नष्ट हो जाएगी यदि आप ध्यान, मंत्र जप, सात्विक भोजन, सतमंग, प्राणायाम का अभ्यास, शीर्षासन और सर्वांगासन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, आत्मविचार और किसी पवित्र नदी के तट पर कुछ समय के लिए एकांतवास नित्य नियमित रूप से करें। आपको किसी भी अवस्था में निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
ध्यान में पूर्णतया तत्पर रहिए, काम की मार को मारिए और रण में विजय प्राप्त कीजिए। देदीप्यमान योगी की भांति चमक उठिए। आप नित्य शुद्ध आत्मा हैं। हे विश्वराज, आप सच्चिदानंद के अंश हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका अनुभव कीजिए और आज से ही ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दीजिए।